हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय कैसे दें। वीडियो नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। इंट्रोडक्शन के पहले वीडियो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दें, चाहे अपनी क्लास में, किसी इंटरव्यू में या कहीं पे भी, तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। क्या है वो स्टेप्स? सबसे पहले आपको करना है ग्रीट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम है उसके हिसाब से। उसके बाद आप बताते हैं अपना नाम, माई नेम इज, आई एम, दिस इज, जो भी तरीका आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। फिर आप बताते हैं प्लेस, कि आप कहां से हैं, आई बिलोंग टू या आई एम फ्रॉम। उसके बाद आप अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव डॉट 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 डॉट। उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं, आई एम परसुइंग BA, आई एम परसुइंग MBA, आई एम इन क्लास 12, इस तरह से। उसके बाद आप अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन या स्किल्स बताते हैं जो आपने गेन की हो। जैसे आप कह सकते हैं आई हैव डन 3 months कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम NIIT। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप कहते हैं आई एम अ फ्रेशर, या फिर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कहते हैं आई हैव गॉट 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद HCL। जितने भी साल का एक्सपीरियंस हो, जिस भी कंपनी का एक्सपीरियंस हो, उसे मेंशन करते हैं। उसके बाद आप अपनी हॉबी बताते हैं। अगर आपकी कोई एक ही हॉबी है तो आप उसे मेंशन करते हैं, जैसे माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज सिंगिंग। और अगर आपकी एक से ज्यादा हॉबीज हैं तो आप कहते हैं माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड डांसिंग, या फिर माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज। माई हॉबी इज या माई हॉबीज आर, इनकी जगह पे आप आई लव भी कह सकते हैं, जैसे आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव डांसिंग, आई लव सिंगिंग, आई लव वॉचिंग मूवीज। और फिर आप अपना इंट्रोडक्शन एंड कर देते हैं। आप कहते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी। गाइज, उस वीडियो पे 15 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं और 20,000 से ज्यादा कमेंट्स। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ा और ये पाया कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आप कर देते हैं जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वो टॉप 10 मिस्टेक्स जो आप इंट्रोडक्शन के दौरान करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, आपके सामने एक सेंटेंस है, माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक एंड प्लेइंग क्रिकेट। एक स्टूडेंट ने अपने इंट्रोडक्शन में ये सेंटेंस लिखा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस तरह की मिस्टेक्स की है। आप सोचिए कि इस सेंटेंस में गलती क्या है। आप यहां पर अपनी 2 हॉबीज बता रहे हैं, एक तो म्यूजिक सुनना और क्रिकेट खेलना, जबकि आप कह रहे हैं माई हॉबी इज। यहां पर आपको कहना चाहिए माई हॉबीज आर। और दूसरी मिस्टेक यह है कि लिसन के बाद हमेशा टू यूज करते हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक। नेक्स्ट मिस्टेक, माई हॉबीज आर डांसिंग, सिंगिंग एंड टू कुक फूड। मेरी हॉबीज हैं डांस करना, गाना गाना और खाना पकाना। यहां पर क्या मिस्टेक है, ध्यान से देखिए। आपने इस सेंटेंस में डांस की ING फॉर्म यूज की, सिंग की ING फॉर्म यूज की, लेकिन कुक की टू कुक इंफिनिटिव फॉर्म यूज की। तो जब आप अपनी हॉबीज बता रहे हैं और एक से ज्यादा हॉबीज बता रहे हैं तो या तो सभी वर्ब्स की ING फॉर्म यूज करें या फिर सभी वर्ब्स की इंफिनिटिव फॉर्म यूज करें। या तो कहें माई हॉबीज आर टू डांस, टू सिंग एंड टू कुक फूड, या फिर कहिए माई हॉबीज आर डांसिंग, सिंगिंग एंड कुकिंग फूड। अगली मिस्टेक, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आई बिलोंग्स टू राजस्थान, आई बिलोंग्स टू पंजाब, आई बिलोंग्स टू उत्तराखंड, इस तरह से सेंटेंसेस अपने इंट्रोडक्शन में लिखे हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिए, बिलोंग के साथ S नहीं यूज होगा। आई के साथ तो आपको हमेशा कहना है बिलोंग। आई बिलोंग टू राजस्थान या आई बिलोंग टू पंजाब, आई बिलोंग टू उत्तराखंड। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स ने इस तरह से भी सेंटेंस लिखा है, आई एम बिलोंग इन झारखंड। इस सेंटेंस में कई सारी मिस्टेक्स आप देख सकते हैं। पहली तो ये कि एम का यूज यहां पर नहीं होगा, आई एम बिलोंग नहीं, आई बिलोंग, और बिलोंग के बाद इन नहीं, हमेशा किसका यूज करें, टू। आई बिलोंग टू झारखंड। अगली कॉमन मिस्टेक जो मेरे सामने आई, एक सेंटेंस है, आई एम अलोन चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो अपने मम्मी पापा के इकलौते बच्चे हैं उन्होंने अलोन चाइल्ड लिखा है, अलोन नहीं। अलोन मतलब तो होता है अकेला, जैसे कि कोई अकेला है, कमरे में अलोन है, अकेला है। यहां पर आपको सेंटेंस को इस तरह से बोलना चाहिए, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। नेक्स्ट मिस्टेक, एक सेंटेंस आई एम वर्किंग विद वर्टेक्स फ्रॉम लास्ट 3 years। ये सेंटेंस मैंने एक इंट्रोडक्शन में देखा।
यहां पर 3 मिस्टेक्स हैं। अगर आप चाहें तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि क्या मिस्टेक्स हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप किसी कंपनी में किसी पर्टिकुलर समय से काम कर रहे हैं, ऐसे में आप एम नहीं बल्कि यहां पर आपको हैव बीन का यूज करना चाहिए। आई हैव बीन वर्किंग विद वर्टेक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप किसी समय से किसी काम को कर रहे हैं ऐसा बताते हैं, किसी पर्टिकुलर समय से, ऐसे में वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उस सेंटेंस को बनाया जाता है। बोलने में भी आपको ऐसे ही बोलना है, तभी आपका इंट्रोडक्शन प्रॉपर होगा। दूसरी मिस्टेक ये है कि यहां पर फ्रॉम का नहीं बल्कि फॉर का यूज किया जाएगा। जब भी आप किसी ड्यूरेशन से की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन से, किसी अवधि से, ऐसे में आप फॉर का यूज करते हैं। और तीसरी मिस्टेक यहां पर लास्ट से पहले आपको द का यूज करना चाहिए। आई हैव बीन वर्किंग विद वर्टेक्स फॉर द लास्ट 3 years। नेक्स्ट, माई हॉबी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। बहुत सारे लोगों ने इस तरह से सेंटेंस को बनाया है। मेरी हॉबी है गाना गाना। तो यहां पर किसी एक गाने को गाने की बात थोड़ी कर रहे हैं आप, तो ए का यूज थोड़ी करेंगे यहां पर आप। यहां पर आप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? माई हॉबी इज सिंगिंग सॉन्ग्स। अगली बड़ी कॉमन मिस्टेक, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई इन लॉज आई हैव 2 daughters एंड अ सन। ये सेंटेंस एक हाउसवाइफ ने, जिन्होंने कहा कि मैं एक हाउसवाइफ हूं, उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में इस सेंटेंस को लिखा। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, पहले तो मतलब समझ लें। मेरे परिवार में मेरे सास ससुर के अलावा, इन लॉज पेरेंट्स किसको कह रहे हैं यहां पर? सास ससुर को। मेरे सास ससुर के अलावा मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। यहां पर मिस्टेक्स क्या है? पहले तो ये अपार्ट, ये अलग अलग 2 वर्ड नहीं है बल्कि ये एक ही वर्ड है, अपार्ट। दूसरी बात, इन लॉज पेरेंट्स कहने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन लॉज कहें, पेरेंट्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई इन लॉज आई हैव 2 daughters एंड अ सन। और इसी तरह का एक सेंटेंस है, इन माई फैमिली अपार्ट ऑफ माई पेरेंट्स आई हैव अ यंगर सिस्टर एंड अ एल्डर ब्रदर। इस सेंटेंस में गलतियां क्या हैं? अपार्ट के साथ ऑफ का यूज कभी होता नहीं, हमेशा आपको फ्रॉम कहना है। अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा के अलावा। और कईयों ने एक गलती और बहुत ही कॉमन की है, अ एल्डर ब्रदर। अ नहीं, एन एल्डर ब्रदर। और एक आखिरी मिस्टेक जो सबसे ज्यादा कॉमन रही वो ये, माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ अमन, माई सेल्फ अमित, माई सेल्फ अशोक। यानी कि इंट्रोडक्शन की शुरुआत में माई नेम इज या दिस इज या आई एम की जगह पर माई सेल्फ का यूज किया गया, जबकि मैंने वीडियो में बताया था कि माई सेल्फ और फिर अपना नाम लेना ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन दें तो आप माई सेल्फ का यूज ना करें। अब मैं ये चाहूंगा कि आप सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखें और बिल्कुल उसी तरीके से लिखिए जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था। पहले आप ग्रीट करिए, फिर उसके बाद नाम बताइए, फिर प्लेस बताइए और बिल्कुल उसी सीक्वेंस में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा कम से कम एक व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में, और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।